सरकारी नौकरी की जितनी वैल्यू होती है वो आप लोग समझते हैं, समाज से आप लोग का प्रेशर आता है वो चीज समझते हैं। खासकर अगर यूपी बिहार के बारे में बात करें इंडिया में तो कितना वैल्यू है वो हम समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं। खासकर अगर यूपी की बात करें, देखिए मेरे मित्र, अगर आपने यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरा हुआ था, देखिए मैंने भी डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है, तो इससे संबंधित मुझे क्या है पूरा, मैंने भी पेपर दिया, हर चीज हुआ। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी डाउट आपके मन में जो बन सकता था वो हर डाउट मैंने लेने का प्रयास किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि कैसा एग्जाम था, कितना नंबर का हुआ था, क्या प्रोसेस था, लेकिन वो हर चीज आपको डिटेल बता रहे हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है। देखिए एग्जाम सभी लोगों ने दिया, नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया था, अगर आपने जैसे यह चीज है ना कि बीटेक वाले बाहर होंगे, आपने थंबनेल से देखा होगा बीटेक वाले बाहर होंगे, तो क्यों बाहर होंगे, क्यों बाहर होंगे आखिर? ऐसा तो है नहीं कि किसी जातिगत दुश्मनी है या व्यवहारिक दुश्मनी है, कि दुश्मनी तो है नहीं। तो ये सब चीज अच्छे से समझेंगे। फिर नोटिफिकेशन में क्या था, समकक्ष का मतलब क्या होता है, आपको रेलवे के माध्यम से, रेलवे क्या मानता है इस चीज को, पुलिस ने तो अभी क्लियर नहीं किया, कट ऑफ भी कम जाएगा, इससे संबंधित हर चीज बताएंगे। आरटीआई कोर्ट का क्या रिप्लाई है वो भी समझेंगे। देखिए मेरे में एग्जाम सभी लोगों ने दिया, एग्जाम आपने दे दिया, कोई बात नहीं, सभी लोगों ने दिया, अच्छे से गया। लेकिन अब जो बात यहां तक आती है कि नोटिफिकेशन में आपके क्या लिखा 2022 का, मैं लगा दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने उसको सजोकर अभी तक रखा हुआ है। डिप्लोमा एंड समकक्ष, डिप्लोमा या समकक्ष मांगा गया था, एज मांगा गया था, बहुत सारी चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा गया था, लेकिन जो मेन मांगा गया था वो क्या है, डिप्लोमा या समकक्ष। अब समकक्ष में बच्चे क्या है, बीटेक वाले भी अप्लाई कर दिए हैं। अब इसमें एक चीज आपको समझना होगा, बीटेक वाले भी अप्लाई कर दिए हैं, चलिए हम समकक्ष थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये समकक्ष इसका था, है ना। अब एक चीज स्टेटमेंट आप देखिए, अभी एक फॉर्म आया था आरआरबी के तहत, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत टेक्नीशियन का आया हुआ था, टेक्नीशियन का आया हुआ था, जिसमें कुछ ट्रेड अप्लाई कर सकते थे। मैंने मैकेनिकल से बीटेक डिप्लोमा किया है तो मैं उसमें एलिजिबल नहीं हूं, अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। देखिए मेरे मित्र, जो बच्चे क्या है आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं भी भरना चाहता था लेकिन मैं नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि उसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन जो 16 वैकेंसियां हैं वो सिर्फ आईटीआई एंड सिर्फ मेरे मित्र जिन्होंने 10वीं आईटीआई किया है वही फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि समकक्ष का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन, जैसे आईटीआई से बड़ा हमारा डिप्लोमा होता है एंड ये क्या है उसके बाद हमारी डिग्री यानी बीटेक होता है, बीई होता है, तो अगर आपने आईटीआई के जगह पर डिप्लोमा या बीटेक वाले अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। जहां पर लगा होगा तो आप देख पाओगे। तो आईटीआई वाले बच्चे आईटीआई के जगह पर डिप्लोमा बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी जो चीज मांगा जा रहा है वही चीज यहां पर लागू होगा। यानी समकक्ष का मतलब वो ये चीज नहीं मान रहे मेरे मित्र, लेकिन वहां पर समकक्ष नहीं मांगा गया था, वहां सिर्फ आईटीआई मांगी गई थी। लेकिन समकक्ष का मतलब अभी ये क्या है, विवादास्पद में बना हुआ है, ये चीज आपको ध्यान ना हुआ। लेकिन आरआरबी टेक्नीशियन में अगर आप मैकेनिकल या डिप्लोमा वाले थे या आप बीटेक वाले थे तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं ग्रेड 3 वाले के लिए। देखिए जब ये चीज होगा तो अब अगर जैसे मान लेते हैं बीटेक वाले बच्चे बाहर होते तो डिप्लोमा वालों का कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होने वाला है, यानी अब उनका मेरे मित्र क्या कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। यानी अगर हम मान लेते हैं आपका जो कट ऑफ जाने वाला था 285 जाने वाला, 85 तो जाता नहीं, कट ऑफ संबंधित हमने वीडियो बनाया, जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 255 अगर हम मान कर चले, ओबीसी का मैं लेकर चलूं 255 एंड इसका 270 जाता जनरल का, बस इससे ज्यादा नहीं जाने वाला था। लेकिन अब ये कट ऑफ कहां आने वाला है, अब ये आ जाएगा भर भरा के 200 पर आ जाएगा, अब ये कट ऑफ आएगा 200 पर, ये चीज आपको समझना होगा। देखिए आगे क्या करें, आगे आपने ईएलपी का फॉर्म भरा होगा, आपको ईएलपी का तैयारी करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वहां पर आपको अच्छे से समय देना चाहिए और इससे आपको वैकेंसी संबंधित आपको अपडेट वगैरह जो भी चीज है वहां पर आपको मिलती रहेंगी। तो मेरे मित्र आपको ईएलपी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर है। फिर क्या है, अगर आप इसमें बाहर हो जाते हो तो हेड ऑपरेटर में आरटीआई कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, आरटीआई भी बहुत लोग लगाए, तो उसमें यही निष्कर्ष निकल कर आया कि जो आपके बीटेक वाले हैं उनका अभी ये निश्चित नहीं है, वो हमारा भर्ती बोर्ड होगा। जब हमारा आपका डीबी होगा तो जो भर्ती बोर्ड होगा, क्या होगा मेरे मित्र, भर्ती बोर्ड होगा, वो अभी निर्धारित करेगा। अभी ये क्या कंफर्म नहीं बता रहे हैं, यानी कि ये भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है कि बीटेक वाले अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे, या वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। अभी ये क्या चीजें संशय में बनी हुई है, डाउट में बनी हुई है। तो जो बच्चे बीटेक वाले हैं उनको हार अभी नहीं मानना है। फिजिकल की तैयारी अगर आपका मार्क्स
300 प्लस है तो शायद आप कर सकते हो, लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करना चाहिए। जब हमारा भर्ती बोर्ड निर्धारित कर देगा, अब हो सकता है कि वो अभी निर्धारित कर दे, या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जब हाथ में लड्डू रहे तब खाने से हो सकता है मना किया जाए। अब ये सब चीज क्या है, भर्ती बोर्ड पर डिपेंड है। जैसे अभी फ्यूचर में अपडेट होता है मेरे में तो आपको जरूर बताएंगे। अभी आप जो भी डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, सबको तैयारी करना चाहिए रनिंग वगैरह का, तो आप करते रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।